वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। क़यामत से पहले काबा शरीफ क्यों शहीद किया जाएगा, उसके ऊपर हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखते हैं, अब देखने के बाद पता चलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, खाने काबा मुसलमानों के लिए कितनी अहमियत रखता है ये हर एक मुसलमान को पता है। दुनिया के हर एक शख्स को पता है कि मुसलमानों के नज़दीक खाने काबा की क्या अहमियत है। अजीज़ दोस्तों, खाना काबा मुसलमानों के दिलों की धड़कन। सारी ज़िंदगी जो शख्स रोज़ाना 5 बार काबा शरीफ की तरफ किबला रुख होकर नमाज पढ़ता हो, तो उसका दिल क्यों नहीं चाहेगा कि जिस तरफ वो नमाज पढ़ता हो अपना चेहरा करके उस काबे का दीदार भी उसको नसीब हो जाए। लेकिन प्यारे दोस्तों, जरा आप यहाँ तसव्वुर कीजिए कि अगर काबा शरीफ जो अल्लाह का घर है और जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी खुद अल्लाह ताला ने ली है और जिस जगह से सारी दुनिया के मुसलमान बहुत मोहब्बत करते हैं, अगर कोई शख्स उसको गिरा दे तो क्या कैफियत होगी, कैसा लगेगा, तो ये मंजर कैसा होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी एक वक्त इस दुनिया को देखना है, क्योंकि इसके बारे में खुद हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये है कि एक आदमी मक्का में दाखिल होगा जो कि खाना काबा को गिरा देगा और उसके टुकड़े टुकड़े करके समंदर में फेंक देगा। फिर आपने उस आदमी की निशानी बताई। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में उस शख्स की निशानी बताएंगे और पूरी हदीस आपको तफसील से बताएंगे और आपको अब्राहा का वाक़या बताएंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदाइश से 25 दिन पहले जब उसने काबा शरीफ पर हमला किया था, तो वो वाक़या भी क्या था और कैसे उसे मुंह की खानी पड़ी थी। तो ये हम आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। जब यमन के बादशाह अब्राहा ने खाना काबा को गिराने की कोशिश की थी तो उसका क्या हश्र हुआ था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 25 दिन पहले यमन का बादशाह अब्राहा हाथियों की फौज लेकर काबा शरीफ को ढाने के लिए मक्का पर हमलावर हुआ था। उसका सबब ये था कि अब्राहा ने यमन के दारुल सल्तनत सुनआ में एक गिरजाघर बनाया था, बहुत ही शानदार अलीशान गिरजाघर बनाया था, और वो ये चाहता था कि अरब के लोग जैसे खाना काबा में हज करते हैं, तो वो अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर उस गिरजाघर का हज किया करें। जब मक्का वालों को यह मालूम हुआ तो कबीलाए कनाना का एक शख्स गैज़ो गज़ब में जल भूनकर यमन गया और वहाँ के गिरजाघर में बहाना बनाकर घुस गया और उस गिरजाघर में जाकर उसने गंदगी की, नजासत की और उसे लथपथ कर दिया। जब अब्राहा ने यह वाक़या सुना तो वो गुस्से से पागल हो गया, वो आपे से बाहर हो गया और खाना काबा को ढाने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया और उसकी फौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊंटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 या 400 ऊंट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़ये से बड़ा रंज पहुंचा। चुनांचे अब्राहा से आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ ले गए। जब अब्राहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात के लिए आया है, तो उसने आपको अपने खेमे के अंदर बुला लिया। और जब अब्राहा ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि वो एक बुलंद कामत रोबदार और निहायत ही हसीन व जमील आदमी हैं, जिनकी पेशानी पर नूर जाहो जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अब्राहा मरऊब हो गया और बेख्तियार तख्ते शाही से उतरकर आपकी ताज़ीम व तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि पूछा कि कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ लाने का क्या मकसद है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊंट और हमारे मवेशियों को जो आपने बंदी बना लिया है, जो आपने अपने कब्जे में ले लिया है, उसी के मुतालिक मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ, तो आप उन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। तो ये सुनकर अब्राहा ने कहा कि ऐ सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में
अपना वकार कम कर लिया है। ऊंट और बकरियों की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। माज़अल्लाह, आपने उसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊंटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं है, बल्कि वो खुदा का घर है। वो खुद अपने घर को बचा लेगा। मुझे काबा का ज़रा भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सुनकर अब्राहा अपने फिरौनी लहजे में कहने लगा कि ऐ सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रूए ज़मीन से उसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजाघर की बड़ी बेहुरमती की है। इसीलिए मैं उसका इंतकाम लेने के लिए काबा को मिस्मार यानी तबाह कर देना ज़रूरी समझता हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, फिर आप जाने और खुदा जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन हूँ? इस गुफ्तगू के बाद अब्राहा ने तमाम जानवरों को वापस देने का हुक्म दे दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊंटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर वही कहीं छुप कर पनाह लो। फिर खुद अपने ख़ानदान के चंद आदमियों को लेकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी से रो रो कर दरबारे बारी में इस तरह दुआ मांगने लगे, ऐ अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों और सलीबियों के पुजारियों के मुकाबले में अपनी इताअत शुआरों की मदद फरमा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ये दुआ मांगी और अपने ख़ानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अब्राहा जब सुबह को काबा ढहाने के लिए अपने लश्करे जर्रार और हाथियों को साथ लेकर आया और जैसे ही अब्राहा अपने हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मकामे मखमस में पहुंचा, तो खुद उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। अब्राहा ने उसको बहुत मारा और बार बार ललकारा, मगर हाथी नहीं उठा। इतने में कहरे इलाही अबाबीलों की शक्ल में नमूदार हुआ और नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड, जिनकी चोंच और पंजों में 3-3 कंकरियां थी, समंदर की जानिब से हरमे काबा की तरफ आने लगे। अबाबिल के लश्कर ने अब्राहा की फौज पर इस कदर जोरों शोर से संगबारी शुरू कर दी कि आनन फानन में अब्राहा के लश्कर और उसके हाथियों के पर खच्चे उड़ गए। अबाबिल की संगबारी खुदावंद कहारो जब्बार के कहरो गजब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी फील यानी हाथी सवार के सर पर पड़ती थी तो वो उस आदमी के बदन को छेदती हुई हाथी के बदन के पार हो जाती थी। अब्राहा की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सब के सब अब्राहा और उसके हाथियों समेत इस तरह हलाको बर्बाद हो गए कि उनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गई। चुनांचे कुरान मजीद की सूरह फील में अल्लाह ताला ने इस वाक़ये का जिक्र करते हुए फरमाया, यानी ऐ महबूब, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल कर डाला? क्या उनके दावों को तबाही में ना डाला और उन पर परिंदों की टुकड़ियां भेजी ताकि उन्हें कंकर के पत्थरों से मारे तो उन्हें चबाए हुए भूस जैसा बना डाला। जब अब्राहा और उसके लश्करियों का ये अंजाम हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ से नीचे उतरे और खुदा का शुक्र अदा किया और तमाम अहले अरब उनको एक खुदा रसीदा बुजुर्ग की हैसियत से काबिल एहतराम समझने लगे। तो दोस्तों, अब आपको उस वाक़ये के बारे में बताते हैं जो क़यामत के नज़दीक पेश आएगा, जिसके बारे में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। अल्लाह पाक का आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ख़ास करम ये है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने तमाम उलूम अता फरमाए जिनका तसव्वुर हमारा इंसानी जहन कभी नहीं कर सकता। जो बात हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दी वो पूरी होकर रहेगी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और वो यानी नबी कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, वो वही कहते हैं जिसकी उन्हें वही की जाती है। अल्लाह के इल्म के समंदर के मुकाबले में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म एक सितारा है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये कतरा तमाम मखलूक के लिए एक समंदर के बराबर है। ये बात सच है कि हम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अल्लाह की ज़ात तो बहुत ही वसी है
ہم اس کا اندازہ کس طرح لگائیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی فرمایا۔ محدثین اور مفسرین کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرائے جانے کا واقعہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے ان کو اس بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ خانہ کعبہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم اور دائم رہے گی۔ جب خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا تب قیامت رونما ہوگی۔ جب قیامت قریب آئے گی تو ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، پھر قیامت آئے گی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ یمن چھوڑے رہے، کیونکہ کعبے کا خزانہ نہ نکالے گا مگر حبشہ کا ایک چھوٹی پنڈلیوں والا، کعبے کو گرانے والا ایک غیر مسلم حبشی ہوگا۔ حبشہ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ایتھوپیا جو ہے اس میں جو افریقن ایریا ہے اس کو حبشہ کہا جاتا ہے۔ حبشہ سے ایک حبشی کعبہ معظمہ کو گرانے کی ارادے سے اور اس کے نیچے سے خزانہ نکالنے کی نیت سے پوری رات چلے گا، یہاں تک کہ وہ کعبے تک پہنچ جائے گا۔ یہ بات مشہور ہے کہ کعبے کے نیچے بہت سارے بادشاہوں کا خزانہ دبا ہوا ہے۔ وہ شخص اسی لالچ میں اسی خزانے کو حاصل کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا۔ اس کمینے حبشی کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ وہ چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی ہوگا جو خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ جبکہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں، وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اور اینٹوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا اور دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس حدیث میں افز کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور افز وہ ہے جو اکڑتا ہوا چلے یا چلنے میں اس کے دونوں پنجے نزدیک رہے اور دونوں ایڑیوں میں فاصلہ رہے۔ وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب خانہ کعبہ کو ڈھائے گا وہ اس شکل کا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے اس کی آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوئی ہوگی اور پیٹ بڑا ہوگا۔ اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے، وہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے اور برائیوں سے دور رہنے کی ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو فرینڈس ویڈیو ختم۔ تو فرینڈس کتنا اچھا بتائیں کعبہ کے بارے میں کہ جب قیامت آئے گی، جب قیامت مطلب جب ختم ہونے والا ہوگا، اس دنیا کو جب پاس میں آ جائے گا، کچھ سمے رہ جائے گا، تو قیامت کے سمے ایک حبشی نام کے آدمی آئے گا۔ وہ آئے گا تو پھر جو کعبہ ہے اس کو اجاڑنے کی کوشش کرے گا، توڑنے کی کوشش کرے گا، اس کو ساتھ بہت سارے آدمی بھی ہوں گے۔ تو کعبہ کو توڑ کے سمندر کے دریا میں ڈال دے گا۔ تو جب مطلب پوری دنیا ختم ہو جائے گی تو اس میں قرآن میں لکھا گیا ہے، یہ حبشی کے بارے میں ویڈیو میں بتائے ہیں۔ تو کیسے حبشی کے شکل صورت بتا رہے تھے کہ ناٹا سے ہوگا، پیٹ نکلا ہوگا، پیر اس کا پھیلا ہوگا، ناک بھی پھیلا ہوگا، مطلب عجیب طریقے سے رہے گا۔ جو کعبہ ہے، کعبہ کے نیچے بہت سارے پرانا خزانہ جو ہوتا ہے چھپا ہوا، وہاں پہ جو پہلے کے جو لوگ رہتے تھے ان کی خزانہ ہے سب۔ تو خزانہ لوٹنے کی کوشش کرے گا، کعبہ کو توڑے گا، خزانہ نکالے گا، کعبہ کو لے جا کے دریا میں ڈال دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے جتنے ہوں گے اینٹ پتھر ہے سب ہٹا دیں گے، مطلب ختم کر دیں گے، نشٹ کر دیں گے۔ تو ویڈیو میں بتائے ہیں کہ قرآن میں لکھا گیا ایسے ہوگا تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اب جو قرآن میں ہے تو سچ ہی ہوگا۔ تو اس ویڈیو کی کہانی ہے، ایک کعبہ کی کہانی ہے۔ تو فرینڈس دیکھیے گا ویڈیو تو آپ لوگ کو بھی سمجھ میں آئے گا۔ تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، سبسکرائب لائک شیئر کر دیجیے گا، بیل آئیکن پہ کلک کر دیجیے گا
आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।